हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी एकदम अच्छी हूँ। और शाम का समय हो रहा है गाइस, 4 बज रहे हैं। तो अभी से मेरा काम स्टार्ट हो रहा है। तो मेरा बच्चा सो रहा है अभी, मैंने सोचा इसको उठा देती हूँ, वरना फिर रात को नहीं सो पाता है। तो उसके लिए मैंने ना गेट खोल दिए, पर्दे भी खोल दिए। और आज आप देख सकते हो कितनी अच्छी धूप है। 4 बज रहे हैं लेकिन फिर भी खूब अच्छी धूप निकल रही है। तो यहाँ पे ना मैं सारे कपड़े जो मैं सुखा रही हूँ, बालकनी में सुखाती हूँ सारे कपड़े, वो मेरे सूख चुके हैं। तो इनको मैं उतार के अपने बेड पे रखती जा रही हूँ। फिर मुझे तह बनानी है सारे कपड़ों की। आजकल ट्रैफिक बहुत चलता है, और ट्रैफिक हमारा घर जो है ना मेन मार्केट में है। और उसी वजह से ना ट्रैफिक की धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आ जाती है कपड़ों पे। तो कपड़ों को जब भी मैं सुखा मतलब तह बनाती हूँ ना, तो कपड़ों को झाड़ करके तब मैं तह बनाती हूँ, वरना पूरी धूल मिट्टी अंदर कमरों में आ जाती है। और फिर मुझे पूरी मेहनत करनी पड़ती है, क्लीनिंग करनी पड़ती है एक एक चीज़ों की, सारी चीज़ों की। तो यहाँ पे जितने भी कपड़े थे, आजकल हर्षित की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो सारे कपड़े डेली धुलती हूँ। उसके ओढ़ने के, बिछाने के, पहनने के जितने भी सारे कपड़े हो जाते हैं ना, वो डेली धुलती हूँ मैं उन कपड़ों को, क्योंकि बच्चों के बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है। और बाहर से अभी भी देखो कितनी तेज़ धूप आ रही है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, इतनी तेज़ धूप है। और ये धूप भी आई थी दोपहर के 12-1 बजे के करीब आई थी। सुबह से तो मौसम बहुत ठंडा था, ऐसा लग रहा था आज तो धूप निकलेगी ही नहीं, लेकिन फाइनली धूप निकल गई और मेरे सारे कपड़े सूख गए। मैं वैसे तो ऐसा करती हूँ, सबसे पहले जो बाहर की तरफ कपड़े सुखाती हूँ ना, जिससे जल्दी सूख जाएँ, तो वो मम्मी पापा के कपड़े होते हैं ना, उनको सुखाती हूँ। क्योंकि मम्मी को कपड़ों की बहुत जल्दी लगी रहती है कि मेरे कपड़े दे जा, मेरे कपड़े दे जा, क्योंकि मम्मी को अपनी अलमारी में लगाने होते हैं। मैं तह बना के दे देती हूँ, मम्मी अपनी अलमारी में रख देती हैं, जिससे कि मम्मी को ढूंढने में परेशानी नहीं होती है। क्योंकि मम्मी नीचे रहती है, मैं ऊपर रहती हूँ, फिर कोई चीज़ मिलेगी नहीं तो फिर मम्मी मुझे बुलाएंगी। इससे अच्छा है मम्मी कहती है मैं खुद ही रख लिया करूँगी अपने कपड़े, तो बस तह बना के दे जाया कर। तो मैं तह बना के दे देती हूँ। तो सबसे पहले मम्मी पापा के कपड़ों की ही तह बना रही हूँ अभी भी मैं। उसके बाद में जब सारे कपड़े कंप्लीट हो जाएंगे तो मम्मी को दे के, और उसके बाद में फिर मैं अपने कपड़ों की तह बनाऊँगी। इन्हीं में से कुछ कपड़े प्रेस के होते हैं, तो उनको प्रेस के लिए अगर बाहर भिजवाने होते हैं उनको बाहर भिजवा देती हूँ। और मेरे खुद से प्रेस करने लायक होते हैं उनको मैं अपने पास में रख लेती हूँ कि मैं खुद से प्रेस कर दूँगी। तो ये है साइज़। गाइस, कपड़ों की तह बनाने के बाद में ना थोड़ी बहुत साफ़ सफाई के लिए शाम के समय रह ही जाता है। तो वैसे सुबह की बराबर तो साफ़ सफाई नहीं करनी होती है शाम को, लेकिन हल्की फुल्की तो करनी होती है। जो बेड वगैरह ख़राब हो जाता है, मतलब बेडशीट वगैरह ख़राब हो जाती है, तो हर्षित अभी उस वाले रूम में गया है, सो के उठ गया है, वो उस वाले रूम में गया है अभी। तो मैंने सोचा तब तक मैं इस वाले रूम की सफाई कर लेती हूँ। तो इस पहले सबसे पहले तो कंबल को सेट किया, उसके बाद में फिर मैं झाड़ू लगाई, और झाड़ू लगाने के बाद में फिर पोंछा लगाया, और सारी जो हल्की फुल्की डस्टिंग थी वो की। और ये है गाइस मेरा। तो बने रहना ब्लॉग में आप लोग। सर्दियों में ना बच्चों की वजह से मुझे काफ़ी सारे पैरदान बिछाने होते हैं। तो 3-4 तो पैरदान हो जाते हैं, फिर मैट हो जाती है, फर्श हो जाती है, जिससे कि बच्चों को ठंड ना लगे, बच्चे ज़मीन में ना चलें। चाहे मैं कितने भी सॉक्स पहना लूँ, फिर भी देखो फर्श तो ठंडा रहता ही है, लेकिन फिर भी बच्चे बीमार हो जाते हैं। तो फिर ऐसा लगता है यार कहाँ कमी रह गई जिससे बच्चे बीमार हो गए। आज एकादशी है तो मैं बना रही हूँ सागर। शाम का समय है, तो शाम को चाय तो पी नहीं है आज, क्योंकि पतिदेव बोल रहे थे मैं जल्दी आ जाऊँगा, और कोई जाने वाला भी नहीं शॉप पे, क्योंकि दुकान का लड़का आज आया नहीं था। तो पापा बोल रहे थे कि वो जल्दी आ जाएंगे, तो जल्दी आने के बाद में चाय पी लेंगे, या तो सीधे ही सागर कर लेंगे। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने भी नहीं पी, क्योंकि मुझसे ना अकेले नहीं पी जाती चाय। अगर कोई साथ में कोई भी हो पीने वाला चाय तो मैं पीती हूँ, अदरवाइज़ नहीं पीती। मेरा भी फास्ट था तो मैंने नहीं पी। तो मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी, सॉरी सागर की तैयारी।
तो ये मैंने कूटू ले लिया है और कूटू के बाद में मैंने उसमें डाल दिया नमक और मिर्ची, काली मिर्ची। ये सारी व्रत वाली चीज़ें हैं जो व्रत में यूज होती है। उसके साथ में बना रही हूँ मैं रायता, और रायते के लिए ना बथुए का रायता बना रही हूँ गाइस। और इस टाइम पे बथुए के रायते में बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। और अभी मुझे नहीं पता 15 दिन के बाद में बना रही हूँ, 20 दिन के बाद में बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों की तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो बथुए का रायता बिल्कुल बंद ही कर दिया था, क्योंकि बच्चे मानते नहीं हैं फिर इसीलिए। तो बथुआ मैंने सुबह उबाल के रख दिया था, उबाल के पीस करके। तो अभी सब मुझे सिर्फ नमक मिर्ची डाल के और रायता बना के कंप्लीट कर देना है। रायता बनाने के बाद में गाइस मुझे कटलेट के लिए, पकौड़ी के लिए, साबूदाने के लिए, सारी चीज़ों के लिए ना मुझे आलू कट करने हैं। और यहाँ पे हर्षित बीच बीच में आ रहा था कि मम्मा मुझे भी बिठा लो। मैंने इसको बोला था जब मैं ऊपर से नीचे आई थी रूम में से कि मेरे पास में ही बैठना, वहाँ पे शैतानी मत करना। तो अब बोल रहा है मम्मा मुझे आपके पास में ही बैठना है। और मैंने इसको हीटर लगा दिया रूम में मम्मी के में, लेकिन वहाँ नहीं बैठ रहा, आपके पास में बैठना है। तो मैंने सोचा चलो इसकी जगह कर देती हूँ किचन में। तो मैंने चेयर पे इसको बैठा दिया है, तो वहीं से ये सारी चीज़ें देख रहा है। तो पहले मैं ये आलू कट कर लेती हूँ गाइस। वैसे तो मैं कटलेट के लिए ना आलू चाकू से ही कट करती हूँ, बारीक बारीक करके। और लेकिन आज मैंने सोचा ये फ्रेंच फ्राइज़ की तरह, फ्रेंच फ्राइज़ की जो मशीन आती है ना कट करने वाला, तो मैं इसमें कट कर लेती हूँ। इसको मैंने चला के देखा था, काफ़ी टाइम पहले लाई थी, मम्मी लेके आई थी, लेकिन इसमें मेरे पे होता ही नहीं है, बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है, तब भी नहीं हुआ। बहुत कोशिश करी गाइस, फिर एंड में मैंने हाथ से ही कट किए सारे आलू, क्योंकि स्वरा को ना उस वाली शेप में फ्रेंच फ्राइज़ जो आलू होते हैं ना बनते हैं, वो बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा आज उसके लिए बना देती हूँ, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी मैं फेल ही रही इसमें बनाने में। और ये अटक गया, ना तो निकला बाहर ना ही आलू बाहर निकले, तो ये बड़ी परेशानी हो गई थी। तो हर्षित आ रहा था बीच बीच में, मम्मा मैं कर देता हूँ, मम्मा मैं कर देता हूँ। तो मैंने बोला था नहीं मैं खुद से कर लूँगी। बाकी आखिरकार यही हुआ कि मैंने खुद से ही किए। लेकिन इस सब के बजाय तो मुझे जो रेगुलर वाला जो मेरा तरीका ना आलू कट करने का कटलेट के लिए, वही ज़्यादा बेस्ट लगता है। जल्दी भी हो जाता है, जल्दी पक भी जाते हैं सारी चीज़ें। तो जब मैंने सबको खिलाई थी तो सब बोल रहे थे आज आलू अलग तरीके से कटे हैं। तो स्वरा बोल रही थी नहीं पापा आज फ्रेंच फ्राइज़ बनाए मम्मा ने, तो उसको मैंने अलग से मसाला डाल दिया था, तो वो भी खुश हो गई थी। और खाने की तैयारी ना मैंने आज बहुत लेट की थी, भोग भी बहुत लेट लगाया था, क्योंकि हर्षित को अकेला छोड़ नहीं सकती थी। थोड़ा थोड़ा काम तो मैंने कर लिया था, बाकी काम नहीं किया था मैंने। तो ये इन्होंने बोला था मुझसे मैं जल्दी आ जाऊँगा तो काम कर लेना। मम्मी सत्संग गई थी, तो फिर मैंने सोचा चलो बाद में ही कर लेती हूँ, जो जितना हो पाया उतना किया। तो अभी ये हर्षित को लेके बैठ गए हैं, तो अभी मैं ये सारे काम कर रही हूँ। तो आलू फ्राई कर रही हूँ। पापा भी आ गए थे, पापा हर्षित के पास ऊपर बैठे हैं। ये हाथ मुँह धोने गए थे, तब तक बोल रहे थे मैं हाथ मुँह धो लेता हूँ, तब तक तुम तैयारी करना। तो अभी मैं कटलेट फ्राई कर रही हूँ। कटलेट फ्राई करने के बाद में फिर मैं इनको हाफ़ फ्राई करके निकाल लूँगी, जब दोबारा बनाऊँगी तब बनाऊँगी गाइस सबके लिए। तो इधर मैं साबूदाने के लिए आलू फ्राई कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने आलू छोटे छोटे पहले ही कट करके रखे हुए हैं, उनको वॉश करके उनको डाल दूँगी गाइस। तो इस तरह से मैं साबूदाना बना लूँगी और आलू की कटलेट, पकौड़ी वगैरह सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। वैसे तो ना मुझे कोई परेशानी नहीं होती कुछ भी करने में, लेकिन जब हर्षित की तबीयत ख़राब है ना, तो
तो इसको देखो मैं अकेला नहीं छोड़ सकती। अगर वहीं काम करती रहूँ, ये मेरे पास में बैठा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बैठता नहीं है, कहीं से कहीं चला जाता है, तो इसके लेके और फिर वहीं रूम एक ही जगह होना सारी चीज़ें, तो परेशानी भी नहीं हो कि रूम मेरा ऊपर है, किचन नीचे है, तो इस वजह से परेशानी होती है। आज मौसम फिर से ऐसा ही हो गया है, ठंड हो गई है और धूप भी नहीं निकल रही है। रात को इतना ज़बरदस्त फॉग हो गया था, रात को 8:30 बजे के करीब बहुत ज़बरदस्त वाला फॉग कि आप बाहर कुछ नहीं देख पा रहे हो इतने, और फिर रात के 10 बजे तक पूरा फॉग गायब हो गया था। सुबह भी बिल्कुल यही मौसम था, सुबह मैं जब पूजा करने के लिए गई थी ना, सुबह एकदम मौसम क्लियर था, और 8 साढ़े 8 बजे की बात है, 8 साढ़े 8 ही बज रहे होंगे, हाँ शायद, फिर ज़बरदस्त फॉग आ गया। तो ये बोल रहे थे अभी तो फॉग था नहीं, क्योंकि नीचे की साफ सफाई करके आए थे बाहर, दुकान के बाहर से, तो अभी तो फॉग था नहीं, अब एकदम से कहाँ से आ गया। तो इतना फॉग हो जाता है, एकदम से आ जाता है, एकदम से चला जाता है। और गाइस, ब्लॉग को मैंने कल कंप्लीट नहीं किया था, क्योंकि सब लोगों ने खाना खाया था, उसके बाद में फिर हर्षित को देखा था, उसके बाद में फिर कुछ ऐसा टाइम नहीं मिला, मौका नहीं मिला ब्लॉग को एंड करने का, तो मैंने सोचा कल कर दूँगी, तो कल है आज, तो उस ब्लॉग को मैं आज एंड करूँगी। तो ब्लॉग को स्टार्ट करने के बाद में एंड करने की याद नहीं रहती मुझे, और क्लिप भी छोटी पड़ गई थी, तो इस वजह से गाइस कल का ब्लॉग भी हाँ कह सकती हूँ। और आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। बस इतना ही कहना है आप लोगों से, और धीरे धीरे रेगुलर करने की कोशिश कर रही हूँ अपने ब्लॉगों को। हर्षित की तबीयत में भी सुधार है, तो अब थोड़े से रेगुलर आएंगे ब्लॉग। तो आई होप आप लोगों के साथ में कनेक्टिविटी जो है वो बनी रहे मेरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।